Hello friends, now experiment number 1, redox titration, standard 12, chemistry English medium. redox titration फर्स्ट हमने देख लिया है एक्स मोलर KMnO4 सॉल्यूशन के साथ फेरस एमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन का। यहाँ पे एम में पहले देख लीजिए, एम टू डिटरमाइन the concentration of given KMnO4 solution by titrating it against solution of 0.1 molar oxalic acid H2C2O4 into 2H2O solution. Atomic mass is given. Atomic mass आपको याद रखना नहीं है, एग्जाम में दिए जाएंगे. Apparatus पहले प्रैक्टिकल में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में देखा था, वही है ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनेल, बर्नर, यहाँ पे एक बर्नर आएगा, ब्यूरेट स्टैंड, टेस्ट ट्यूब एक्सेट्रा. मटेरियल रिक्वायर्ड 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन, x मोलर KMnO4 सॉल्यूशन, dilute H2SO4 solution. Now what you have to take in observation, burette according to your practical book, x मोलर KMnO4 सॉल्यूशन इनटू फिल्ड. आपको ब्यूरेट में x मोलर KMnO4 सॉल्यूशन को फिल करना है 0.0 ml सेट करके, एयर बबल रिमूव करके. कॉनिकल फ्लास्क 10.0 ml 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड, यानी कि कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, 10.0 ml एग्जैक्ट लेना है, 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड प्लस 1.5 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4. अब यहाँ पे आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपने गर्म नहीं किया था, यानी कि हीट नहीं किया था, यहाँ पे वार्म नहीं किया था, यहाँ पे आपको वार्म करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि H2C2O4 2H2 आप जानते हो कि वीक एसिड है. अगर आपको C2O4-2 चाहिए तो उसको डिसोसिएट करने के लिए, यानी कि आयनाइजेशन करने के लिए आपको वार्म करना पड़ेगा. हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वार्म का मतलब क्या है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कॉनिकल फ्लास्क को आपने वायर होस पे, बर्नर पे, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया तो आपको वेपर आए तब तक, यानी कि वेपर निकले तब आपको निकाल लेना है और उसको टाइट्रेट करना है. ये याद रखना है, दूसरा कुछ नहीं. फिर से बता देता हूँ, कॉनिकल फ्लास्क में आपको 10.0 ml 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड लेना है और 1.5 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 लेना है और उसको वार्म करना है. वार्म का मतलब क्या होता है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि आपको थोड़ा ही हीट करना है जब तक वेपर आए तब तक. कॉनिकल फ्लास्क में आपको देखना पड़ेगा कि वेपर आ रहे हैं, बम्पिंग नहीं होना चाहिए, ये याद रखना पड़ेगा. तो आपको ये यहाँ पे सावधानी लेनी पड़ेगी. यही प्रैक्टिकल में मेन है, क्योंकि अगर बम्पिंग हो गया तो C2O4- कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाएगा, यानी कि 2H+ और C2O4-2 आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे. तो आपको यहाँ पे थोड़े ये ध्यान रखना है. इंडिकेटर KMnO4 इटसेल्फ इंडिकेटर, कलर चेंज, कलरलेस टू स्टेबल लाइट पिंक कलर, यानी कि वही अपना जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जो कलर चेंज था वही आएगा. तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. अब 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन अगर आपको प्रिपेयर करने को कहे तो वो सॉलिड सब्सटेंस देंगे. तो सॉलिड सब्सटेंस को आप कैसे वेव करोगे? तो फिर से एक बार, आप जानते ही हो कि 1000 ml में अगर 126 ग्राम्स ले लिया तो 1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड बनेगा. तो यहाँ पे 0.1 है तो 12.6 ग्राम्स यू हैव टू डिसॉल्व इन 1000 ml विद द हेल्प ऑफ वाटर, यानी कि वो बन गया 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड. तो आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सॉल्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड कैसे बनाए. तो 12.6 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड का एग्जैक्ट वेव करके आपको 1000 ml वाटर में डिसॉल्व करना है, वही याद रखना है. ओके, तो यहाँ पे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी. 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, आपको प्रिपेयर करना नहीं है. तो ये आपके लिए अच्छी बात है, यानी कि 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड आपको दिया जाएगा. ओके,
यहाँ पे कलर चेंज कलरलेस टू लाइट स्टेबल पिंक कलर आएगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा KMnO4 which is act as oxidizing agent and 0.1 मोलर ऑक्सैलिक एसिड वो है रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो आपको रेडॉक्स रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो किस तरीके से लिखते हैं, एक पार्ट आप जानते हो जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में था वही आएगा, लेकिन दूसरा पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर हमने KMnO4 ले लिया तो यहाँ पे हम आयनाइज करेंगे, तो आयनाइजेशन होने की प्लस MnO4 माइनस मिलेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। MnO4 माइनस की हमें जरूरत है, तो यहाँ पे MnO4 माइनस को आप Mn+2 में कन्वर्ट कर दीजिए। एक बार फिर से वही रिएक्शन, तो यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का -2 आता है, तो 4 2 सा 8 माइनस 1 यानी कि +7, और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही आएगा +2। +7 टू +2 यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 7 to 2 कितना डिक्रीज हो रहा है, -5। माइनस है, माइनस का मतलब रिड्यूस होता है, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन रिएक्शन। आपको ये याद रखना पड़ेगा। याद रखने की टेक्निक बहुत ही सिंपल है। माइनस का मतलब रिड्यूस है, रिड्यूस का मतलब क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये 5 है, तो ये कहाँ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको क्या करना है, चार्ज बैलेंस करना है। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, प्लस माइनस, तो यहाँ पे चार्ज देखिए 5 × -1 यानी -5, 1 × -1 यानी -1, तो आपका चार्ज यहाँ पे आएगा -6। यहाँ पे चार्ज है +2, 1 × +2 यानी +2। एसिडिक मीडियम है क्योंकि H2SO4 हमने लिया है, तो बैलेंस चार्ज किस तरफ से होगी, H+ की तरफ से। तो कहाँ पे कितना H+ ऐड करें, तो दोनों साइड साइन भी सेम होगी और नंबर भी सेम आएगा। तो यहाँ पे हम 8 से, यानी कि मैं यहाँ पे 8H+ रिएक्टेंट साइड लिख देता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि 8 - 5 इसका मतलब 3 और 3 - 1 इसका मतलब यहाँ पे +2। तो यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2, यानी दोनों साइड देख लीजिए साइन भी सेम है और नंबर भी सेम है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। कोई भी हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो जितने H+ है उससे आधा पानी के मोल यानी कि वाटर के मोल यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। इसको हम कहेंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड है तो रिडक्शन रिएक्शन, और उसको कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या आएगा, तो फिर से एक बार आप जानते हो H2C2O4 2H2O, ये फॉर्मूला ऑक्सैलिक एसिड की है। आपको क्या करना है, आयनाइज करना है। तो आयनाइजेशन में क्या मिलेगा, ट्वाइस H+ C2O4 -2। ये C2O4 -2 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये C2O4 -2 किस पे कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना पड़ेगा, इतना याद रखना कि MnO4 में से Mn+2 बनता है और C2O4 -2 में से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, 4 2 सा 8 - 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी यहाँ पे आएगा +3। ऑक्सीजन का -2 ले लो, तो यहाँ पे आएगा +4, यानी +3 to +4 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे +1 यानी कि 3 में से 4 हो रहा है, तो 1 इंक्रीज हो रहा है, 1 इंक्रीज हो रहा है, तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो उसका मतलब ये हुआ यहाँ पे +2 हो गया। अब +2 को कहाँ पे ऐड करना है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऐड कर दो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए दोनों साइड कार्बन ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। देख लीजिए कार्बन यहाँ पे 2 है, कार्बन यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है,
चार्ज भी देख लीजिए 1 इंटू -2 यानी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा बैलेंस हो गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। अब प्रोसीजर में जो प्रैक्टिकल में हम बताएंगे वो आपको देखना पड़ेगा और वही प्रोसीजर है, वो लिखने की एग्जामिनेशन में कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद में आएगा ऑब्जर्वेशन, इसके बाद में आएगा ऑब्जर्वेशन टेबल जो हम ये पहले स्क्रीनशॉट दिखा दीजिए, ये कंप्लीट हो गया। केमिकल इक्वेशन मेन है यहाँ पे। केमिकल इक्वेशन में अगर आपने 8H+ ये लिख दिया, अगर ये लिख दिया तो मैं प्रोसीजर भी निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए 8H+ + 5 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO4 minus it gives Mn+2 plus 4H2O और यहाँ पे लिखते हैं C2O4 minus 2 it gives twice CO2 plus 2 electron। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे, तो आपका लास्ट रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 8 2 जा कितना होगा 16H+, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूँ फिर से, प्लस 2 NnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 minus 2 it gives क्या आएगा, रिएक्टेंट साइड लिख दो, प्रोडक्ट साइड लिख दो, तो यहाँ पे आएगा 2Ml+2 प्लस यहाँ पे 4 2 जा 8H2O, उसके बाद में यहाँ पे आएगा 5 2 जा 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन दोनों से निकाल दें तो ये पूरा हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपको लिखना है। उसके बाद में हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। नाउ ऑब्जर्वेशन टेबल यानी कि आपने पीरियड में x मोलर KMnO4 सॉल्यूशन दिया है, KMnO4 सॉल्यूशन दिया है और पिपेट में से आपने 10.0 ml एग्जैक्ट ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन लिया है और उसमें आपने 1.5 टेस्ट ट्यूब H2SO4 डाल दिया और उसको अपने बांध कर दिया। उस कॉनिकल फ्लास्क को आप म्यूरेट में से KMnO4 को धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर है डेमोन्स्ट्रेशन में आपने देखा था उस तरीके से, अगर मैं कहता हूं अगर, पहले सुनिएगा, रीडिंग मैंने कहा कि पायलट रीडिंग यहाँ पे 10.0 ml आ रहा है, तो इनिशियल में कहाँ से स्टार्ट किया था 0.0 ml से, तो डिफरेंस कितना आएगा 10.0 ml। अगर आपने दूसरी बार वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया यानी कि वही जो प्रोसीजर रिपीट कर दी और यहाँ पे अगर 9.4 ml आ गया, यहाँ पे दूसरी बार भी किया तो 9.5 ml आया, तीसरी बार किया 9.5 ml आया, चौथी बार भी किया तो 9.5 ml आया, तो जो रिपीट हो रहा है वो आपका कांस्टेंट होगा। याद रखिएगा, डू नॉट टेक एवरेज, वंस अगेन आई रिपीट, डू नॉट टेक एवरेज। तो यहाँ पे इनिशियल था किया था 0.0 ml से, तो यहाँ पे क्या आएगा 9.4 ml, यहाँ पे 0.0 ml, यहाँ पे आएगा 9.5 ml। 9.5 में से 0.0 हमें सबट्रैक्ट करना है, दूसरा कुछ नहीं, उसको हम डिफरेंस कहते हैं। यहाँ पे आएगा 0.0 ml, तो यहाँ पे आएगा 9.5 ml, यहाँ पे आएगा 0.0 ml, यहाँ पे आएगा 9.5 ml। अगर देख लीजिए यहाँ पे 9.5 ml, यहाँ पे ज़्यादा है, उसको हम कांस्टेंट रीडिंग करेंगे 9.5। यह आपका आ गया कांस्टेंट रीडिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। कैलकुलेशन पार्ट, मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन, तो आपको लिखना है ऑक्सैलिक एसिड और यहाँ पे लिख दो पोटेशियम परमैंगनेट।
A1 M1 M1 इज इक्वल टू A2 M2 V2। हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आपको एक्सप्लेन किया था A1 और A2 क्या है। फिर से बता देता हूँ। A1 का मतलब क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है। ऑक्सैलिक एसिड में अगर आपने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखा है तो 2 इलेक्ट्रॉन वो रिलीज करेगा, तो वो नंबर A1 हो जाएगा। यानी कि C2O4-2 इट गिव्स ट्वाइस CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो A1 क्या है? 2 है। तो आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से केमिकल रिएक्शन में जाइए, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर रहा है वो आपका A1 आ जाएगा। यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज A1। M1 इज इक्वल टू 0.1 मोलर जो दिया गया है। V1 हमने लिया था, हम पिपेट आउट करते थे 10.0 ml, तो 10.0 ml क्या है? V1। उसी तरीके से अगर पोटेशियम परमैंगनेट में देखें तो A2 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे भी आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन में चले जाइए और वहां पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो वो अपना क्या है? A2 है। M2 इज इक्वल टू व्हाट? X मोलर है और V2 इज इक्वल टू क्या है? 9.5 ml। यानी कि ये V2 क्या है? तो V2 9.5 कौन सा है? कांस्टेंट रीडिंग है जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में से निकाला है। A1 M1 V1 is equal to A2 M2 V2। इस इक्वेशन में अगर हम M2 को फॉर्मूला मेकिंग करते हैं तो फॉर्मूला बनाते हैं तो M2 is equal to A1 M1 V1 डिवाइडेड बाय A2 into V2 आ जाएगा। सारी वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। 2 into 0.1 into 10 डिवाइडेड बाय 5 into 9.5, तो M2 आ जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 9.5, तो आएगा 0.042 मोलर। ये आपका M2 आ गया है। यानी कि KMnO4 की मोलारिटी कितनी होगी? 0.042 मोलर। दूसरा हमें कैलकुलेशन करना है ग्राम्स पर लीटर ऑफ KMnO4। तो मोलारिटी इनटू मोलर मास, रिमेंबर मोलारिटी इनटू मोलर मास। हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में भी आपको एक्सप्लेन किया था KMnO4 का मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है। अगर आप नहीं जानते तो फिर से देख लीजिए। एटॉमिक मास पोटेशियम का आएगा 39, मैंगनीज का आएगा 55.93 और ऑक्सीजन का आएगा 16। तो अगर वो आप लिख देते हो तो उसका अगर टोटल करोगे तो 158 आ जाएगा। हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था, एक बार आप फिर से वो देख लीजिएगा। तो मोलारिटी इनटू मोलर मास लिख देते हो। मोलारिटी KMnO4 की क्या है? 0.042 और 158 क्या है? मोलर मास। तो आपका मिलेगा 6.63 ग्राम्स पर लीटर। ये क्या आएगा? KMnO4 का ग्राम्स पर लीटर आएगा। आपको रिजल्ट भी लिखना है, तो रिजल्ट कैसे लिखोगे? तो मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.042 मोलर और ग्राम्स पर लीटर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज इक्वल टू 6.63 ग्राम्स पर लीटर। आपने ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से लिख दिया तो ये बोर्ड के एक्सपेरिमेंट में 50 मार्क्स में से मेरे ख्याल से 14 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। रेडॉक्स टाइट्रेशन 2 टाइट्रेशन हमने करवाए। पहला टाइट्रेशन था KMnO4 अगेंस्ट मोर सॉल्ट और दूसरा टाइट्रेशन है KMnO4 अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड। तो इस तरीके से रेडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पे जो कैलकुलेशन पार्ट यानी कि थियरी पार्ट है ये फिनिश हो रहा है। अब हम दूसरे लेक्चर में डेमोन्स्ट्रेशन करके आपको जो भी रीडिंग आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है और रीडिंग के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके रिजल्ट लिखना है। तो हम पार्ट डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट में यानी कि प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, नाउ practical part of redox titration. Here X molar KMnO4 solution, that means this molarity we have to find out. Another, this is 0.1 molar exact oxalic acid. 0.1 molar exact oxalic acid solution is here. First of all, this X molar KMnO4 solution we have to fill in a burette with all priority. First of all, rinse the apparatus with the help of tap water, then rinse the apparatus with the help of KMnO4 solution, and then set 0 and remove air bubble. This is a very important part of this practical. So this particular arrangement you have to draw attention towards this particular point. Another, now
conical flask we have to clean with the help of, we can say that, tap water. And pipette, this is known as pipette, 10.0 ml, rinse with the help of tap water and filling solution, that means with the help of oxalic acid. So it is by this way. Now this oxalic acid we have to transfer in a conical flask. What happen in redox titration? अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सैलिक एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, सही है। तो ये दो टाइट्रेशन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जब जॉइंट होंगे यानी कि जो रिएक्शन करेंगे यानी कि एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको मिलेगा रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, तो पहले KMnO4 हमने फिलअप कर दिया, ऑक्सैलिक एसिड 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज देयर। आपको क्या करना है, पिपेट के माध्यम से आपको कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करना है 10.0 ml। This is known as dead volume। अब इसमें आपको 1.5 टेस्ट ट्यूब ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट H2SO4 है, क्योंकि एसिडिक मीडियम हमें चाहिए इसलिए। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में था हमने वार्म नहीं किया था, यहाँ पे वार्म करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है H2C2O4.2H2O अगर हम वार्म करेंगे तो वो आयनाइज होगा 2H+ और C2O4-2 में, और जो ऑक्सोलेट आयन हमें चाहिए वो हमें वार्म करने से मिलेगा। वार्म का मतलब क्या होता है, हमें तब तक हीट करना है जब वेपर इवॉल्व हो जाए, वेपर जब निकले तब तक। अगर बंपिंग हो गया तो आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, तो बंपिंग नहीं होना चाहिए। बंपिंग होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्नर है, सही है, ट्राइगोनल स्टैंड है यहाँ पे, और उस पे वायर गुड्स है, वायर गुड्स पे हम इस तरह रख देंगे। कहाँ तक वार्म करना है, वार्म का मतलब क्या है, 50 to 60 डिग्री सेल्सियस। यहाँ आपको केयर लेनी पड़ेगी, वेपर आए तब तक आपको ये वार्म करना पड़ेगा। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, हमारे प्रैक्टिकल बुक में एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है। ये देखिए वेपर निकल रही है, यहाँ पे देखिए कॉनिकल फ्लास्क में ऊपर की साइड, यहाँ पे देखिए ये वेपर निकल रही है, देखिए, सही है। तब तक आपको हीट करना है। हीट का मतलब क्या होता है और वार्म का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए। वेपर निकले तब तक, वही आपको याद रखना है। इस प्रैक्टिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको टाइट्रेट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमने 0 सेट कर दिया है, एयर बबल भी रिमूव कर लिया है, तो आपको 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 ml, 7 to 8 ml। देखिए यहाँ पे आपका जो कलर है वो चेंज हो गया है, यानी कि अब ये कलर डार्क है। अब आपको कौन सा कलर लाना है, अगर आप कलर चेंज देखोगे तो क्या होगा, स्टेबल लाइट पिंक कलर लाना है। तो
तो उसमें यहाँ पे देखिए 8.0 ml ब्यूरेट्रिडिन आ रहा है, 8.0 ml, यानी कि आपका पायलोट्रिडिन 8.0 आप कह सकते हैं, लेकिन फिर से एक बार चेक करने के लिए आपको ये प्रोसीजर रिपीट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ये जो है कॉनिकल फ्लास्क उसको रिंस करना पड़ेगा। मेरे पास दूसरा कॉनिकल फ्लास्क है, मैं इसमें लेता हूँ, लेकिन एक बार मैं रिंस करता हूँ। यहाँ पे आप फिर से x मोलर KMnO4 सॉल्यूशन जीरो सेट करने के लिए अपर मेनिस्कस देखना पड़ेगा। अब आपको ऑक्सैलिक एसिड भी लेना है। फिर से एक बार पिपेट से ऑक्सैलिक एसिड 10.0 में लेना है। देख लीजिए इसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो, इसको निकाल दीजिए, ऐसे थोड़े रख दो तो निकल जाएगा पूरा। यहाँ पे देख लीजिए 10.0 ml ऑक्सैलिक एसिड हमने ट्रांसफर कर दिया कॉनिकल फ्लास्क में। और इसके बाद में ये H2SO4 है एसिडिक मीडियम के लिए। वन एंड हाफ टेस्ट ट्यूब हमने पहले बताया था आपको ऐड करना है, यानी 1 टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे हाफ टेस्ट ट्यूब। अब आपको नीचे से क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि आप बर्नर पे वार्म कर रहे हो। तो फिर से एक बार आपको जब तक वेपर आए तब तक आपको यहाँ पे वार्म करना पड़ेगा। नीचे के पार्ट में वाटर मॉलिक्यूल नहीं होनी चाहिए वरना ब्रेक हो जाएगा, आपको ये केयर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वार्म करने के लिए रख दिया है। वेपर आए तब तक आपको यहाँ पे वार्म करना पड़ेगा। फिर से एक बार, वेपर आए तब तक आपको वार्म करना है। ये देख लीजिए वेपर आ गई। अब यहाँ पे आपको टाइट्रेट करना पड़ेगा, यानी कि KMnO4 सॉल्यूशन को आपको धीरे से 0 to 1, 1 to 2, उसके बाद में 3, 4, 5, 6, stirring is required, 7। अब यहां पे आपको धीरे धीरे जाना है, एक एक ड्रॉप लाइट पिंक कलर आ जाए तब तक। ओके, यहां पे लाइट पिंक कलर आ गया, यानी कि 7.2 ml हमारा कांस्टेंट रीडिंग आया और 8.0 ml पायलट रीडिंग आया। तो इस तरीके से आपको फिर से एक बार इस एक्सपेरिमेंट को, यानी कि जो प्रोसीजर है उसको रिपीट करना है। 0 सेट करके 10.0 ml ऑक्सैलिक एसिड कॉनिकल फ्लास्क में लेना है, उसके बाद में 1 1/2 टेस्ट ट्यूब H2SO4 डालना है, इसके बाद में वार्म करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये,
वार्म करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। वार्म का मतलब ये होता है कि जब तक वेपर निकले तब तक, अगर वेपर के बाद में बम्पिंग हो गया, अगर बबल्स आ गया, तो आपका प्रैक्टिकल फेल हो सकता है, यानी कि कलर नहीं आएगा, जो कलर चाहिए वो KMnO4 का कलर स्टेबल नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। और इस तरीके से जो पहला रीडिंग हमारा आया वो पायलट रीडिंग था। थियोरिटिकल पार्ट में हमने 10.0 ml लिया था, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल रीडिंग कितना आया 8.0 ml, और फर्स्ट अटेम्प्ट यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट 7.2 आया, दूसरी बार अगर आप लेते हो 7.2 ml आता है, तीसरी बार लेते हो 7.2 आता है, अगर फोर्थ टाइम लेते हो वो भी 7.3 आया, उसका मतलब ये है कि 7.2 रिपीट कंटिन्यूसली 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ज्यादा रिपीट होगा वो हमारा कांस्टेंट रीडिंग है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल को यहाँ पे जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया, इस तरीके से प्रैक्टिकल करोगे तो अच्छे मार्क्स ले पाओगे। और जो भी हमने देखिए कलर भी देखिए, कलर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो पूरा प्रैक्टिकल है वो इस तरह आपको फिनिश करना है। थैंक यू वेरी मच।